राजगढ़ की 21 वर्षीय युवती 33 साल के युवक के साथ पहुंची एसपी दफ्तर, घरवालों से सुरक्षा की मांग। चूरू जिले के राजगढ़ की एक 21 वर्षीय युवती मंगलवार को 33 वर्षीय एक युवक के साथ चूरू एसपी दफ्तर पहुंची और परिजनों से अपनी सुरक्षा की मांग की। युवती ने युवक के साथ रहने की इच्छा जताई है। दोनों ने बताया कि वे पिछले करीब 4 दिन से घर से बाहर हैं और जोधपुर के एक होटल में रह रहे थे। राजगढ़ की 21 वर्षीय खुशबू ने बताया कि राजगढ़ निवासी 33 वर्षीय जयपाल बाजिया ट्रांसपोर्ट का काम करता है, जबकि 21 वर्षीय खुशबू राजगढ़ के वार्ड संख्या 5 की रहने वाली है। दोनों की करीब 5 साल पहले मोहल्ले में आने जाने के दौरान जान पहचान हुई थी और दोनों की मोबाइल पर बातें भी होने लगी। बातचीत के बाद दोनों में दोस्ती हो गई। जयपाल के परिवार को दोनों की दोस्ती के बारे में जानकारी थी, लेकिन युवती ने अपने परिवार को जयपाल के बारे में नहीं बताया था। युवती के अनुसार दोनों के बीच पिछले कुछ समय से बातचीत होती रही। करीब 4 दिन पहले दोनों अपने अपने घर से निकल गए और जोधपुर पहुंचे, जहां एक होटल में रहे। इसके बाद मंगलवार को दोनों चूरू पहुंचे और एसपी दफ्तर में सुरक्षा की गुहार लगाई। युवती ने स्पष्ट किया कि वह अपनी इच्छा से युवक के साथ आई है और उसके साथ रहना चाहती है। साथ ही उसने परिजनों से किसी तरह का खतरा होने की आशंका जताते हुए सुरक्षा की मांग की है। पुलिस ने दोनों से मामले की जानकारी ली है और आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बातचीत करना लग गया या करता करता मैं इन साथ ही रहना चाहूँगा, शादी करना चाहूँगा। चूरू में चौंका देने वाला मामला आया सामने। बेटी की शिकायत पर पिता गिरफ्तार, पुलिस के सामने हंगामा करने पर कोतवाली पुलिस ने पकड़ा। चूरू के कोतवाली क्षेत्र में चौंका देने वाला एक मामला सामने आया है। यहां हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में बेटी की शिकायत पर पहुंचे पुलिसकर्मियों के सामने कथित तौर पर हंगामा करने पर पुलिस ने पिता को गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली पुलिस ने पिता को एसडीएम कोर्ट में पेश कर पाबंद करवाया है। कोतवाली थाना पुलिस से बुधवार शाम 6 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार आरोपी की पहचान हाउसिंग बोर्ड के संतलाल के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक गश्त के दौरान हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में झगड़े की सूचना मिली थी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो संतलाल की बेटी ने बताया कि उसके पिता और मां उसके साथ झगड़ा कर रहे हैं। उसने पुलिस को लिखित शिकायत भी दी। इसी दौरान पुलिस के अनुसार संतलाल कथित रूप से बेटी की ओर मारने के लिए लपका और पुलिस बुलाने पर नाराजगी जताते हुए उसे सबक सिखाने की बात कहने लगा। पुलिस ने उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह शांत नहीं हुआ और कथित तौर पर मारपीट पर उतारू हो गया। पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने और संज्ञेय अपराध से रोकने के लिए संतलाल को बीएनएसएस की धारा 170 के तहत गिरफ्तार कर लिया। बाद में उसे एसडीएम की अदालत में पेश किया गया। गुरु रविदास की शिक्षाओं से भेदभाव मिटाने का संदेश। चूरू पहुंची कलश यात्रा का विधायक ने किया स्वागत। महान समाज सुधारक संत गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर भाजपा की ओर से निकाली जा रही कलश यात्रा के बुधवार को चूरू पहुंचने पर सैनिक बस्ती स्थित पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के आवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। विधायक हरलाल साहरण और भाजपा जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में कलश पूजन किया गया। दोपहर 1 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक इस अवसर पर विधायक हरलाल साहरण ने कहा कि भाजपा सरकार अंत्योदय की भावना के साथ काम कर रही है और इसका उद्देश्य शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। उन्होंने संत रविदास महाराज को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कहा कि उनकी शिक्षाएं आज भी समाज को समानता और सेवा का मार्ग दिखाती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में कार्यकर्ता सेवा कार्यों में जुटे हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा ने कहा कि संत रविदास जातिगत भेदभाव के विरुद्ध खड़े हुए और सभी वर्गों के कल्याण का संदेश दिया। लोकसभा प्रभारी डॉक्टर वासुदेव चावला ने उन्हें कर्म और भक्ति का प्रेरणा स्रोत बताया। देवेंद्र झाझड़िया, राकेश जांगीड़, सीताराम लुगरिया, वंदना आर्य और भास्कर शर्मा ने भी विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन सुरेश सारस्वत ने किया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत वितरित किए झंडे, रैली निकालकर दिया देशभक्ति का संदेश। चूरू जिले में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान को जन जन तक पहुंचाने के लिए बुधवार को चूरू जिला मुख्यालय पर परिवहन विभाग और जिला पर्यावरण सुधार समिति के संयुक्त तत्वाधान में तिरंगा वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। परिवहन विभाग कार्यालय के सामने जिला परिवहन अधिकारी की उपस्थिति में आमजन को करीब 100 तिरंगे झंडे निःशुल्क वितरित किए गए। इस दौरान अपनी पाठशाला परिसर में विद्यार्थियों को स्टाफ ने तिरंगा रैली निकालकर देशभक्ति का संदेश दिया। हाथों में तिरंगा लिए विद्यार्थियों
विद्यार्थियों ने भारत माता के जयकारों के साथ स्वतंत्रता दिवस के प्रति उत्साह और राष्ट्र प्रेम का जज्बा प्रदर्शित किया। जिला पर्यावरण सुधार समिति के पदाधिकारियों ने दोपहर 3 बजे करीब बताया कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत चूरू जिला मुख्यालय पर 500 से अधिक तिरंगे झंडों का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। इन झंडों के वितरण में संस्था के निदेशक राजेश अग्रवाल का आर्थिक सहयोग रहेगा। कार्यक्रम में संस्था के मुख्य अधिकारी असलम खान, किशन सेन, जयकरण कांटीवाल और प्यारेलाल सेन सहित अन्य लोग मौजूद रहे। 5 दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था की मांग। SBI क्षेत्रीय कार्यालय के सामने बैंक कर्मियों ने नारेबाजी कर किया प्रदर्शन। 5 दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू करने की मांग को लेकर बुधवार को यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों ने भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय के सामने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। क्षेत्रीय संयोजक जयंत परिहार व अजय शर्मा ने शाम 5 बजे करीब बताया कि 27 जनवरी 2026 की सफल हड़ताल के बाद भी 5 दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू करने के मामले में सरकार की ओर से कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया है। इस संबंध में सरकार को सिफारिश भेजी जा चुकी है, लेकिन मंजूरी लंबित है। उन्होंने कहा कि RBI, LIC और GIC सहित कई वित्तीय संस्थाओं में 5 दिवसीय कार्य सप्ताह लागू है। केंद्र व राज्य सरकार के कार्यालय तथा शेयर बाजार भी सोमवार से शुक्रवार तक संचालित होते हैं। प्रदर्शन में अधिकारी संघ के क्षेत्रीय संयोजक राजेश धूत, NCBE के अजय शर्मा, पंकज वर्मा, महराज, शकील कुरैशी सहित विभिन्न बैंकों के कर्मचारी और अधिकारी मौजूद रहे। गवर्नमेंट के डिसीजन के ऊपर पेंडिंग है। बैंकिंग अगर हम लेके चले गए, बैंकिंग मैनेजमेंट भी इसके ऊपर एग्री कर चुका है और आपका IBA है वो इसको एग्री करके गवर्नमेंट को फॉरवर्ड कर चुका है, बट गवर्नमेंट की तरफ से इसके कोई जवाब नहीं आ रहा है, तो उसके अंदर हमें ये एजिटेशन करना पड़ेगा।